देखिए हम लुधियाना शहर में खड़े हैं आज, और लुधियाना शहर में आज हिंदुस्तान अलग अलग प्रांत से यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष आए हुए हैं जो आपका भविष्य बताते हैं कि क्या होने वाला है। तो मैं सबसे पहले जो हमारे विद्वान हैं और नामी जो एस्ट्रोलॉजर है लुधियाना शहर के पंडित राजन जी, जिन्होंने ये विद्या ग्रहण की और ये सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले ज्योतिष एक था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, वो 4 हुआ। तो राजी जी से मैं बात करूँगा। पहले सबसे जो हमारा एस्ट्रोलॉजी था वो पंचांग वगैरह देख के चलता था, उसके बाद फिर लाल किताब आया, उसके बाद फिर एक गिनित होता है, अंक से गिनते हैं, फिर टैरो आया और उसके बाद वास्तु भी आ गया। थोड़ा सा इसके बारे में ट्रेन बताएं कि कैसे कैसे ये चेंज आती रही, क्योंकि आपके वक्त तो सब कुछ ही आ गया है, लेकिन जो हमारे दादा परदादा के वक्त तो एक ही होता था, पंचांग देख कर बताते थे वो लोग। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, जो हमारे सनातनी बंधु हैं या जो और हमारे हिंदुस्तान के लोग, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं ही बोलता रहूँगा तो आप बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो राजन शर्मा जी। मीडिया वाले नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भैया, फिर पंडित बोलेंगे, फिर तुम नहीं बोलोगे। हाँ तो बोलिए पंडित जी आप। देखो, सनातन धर्म का जो मूल है वो वैदिक ज्योतिष है। वेद में लिखा है यत पिंडे तत् ब्रह्मंड, और यही शब्द हूबहू गुरबाणी में लिखे हैं, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। सो जो ब्रह्मांड में है पंच तत्व, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, वही पंच तत्व हमारे शरीर में है, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, और उसी को आकर अंग्रेज ने 5 एलिमेंट्स कहा है। अब वेद ये कहता है कि जब इन पंच तत्वों के साथ जो ब्रह्मांड से नीचे आ रहे हैं, शरीर के पंच तत्वों का समन्वय हो जाता है, तालमेल हो जाता है, तो जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। और इन पंच तत्वों का समन्वय तालमेल कैसे किया जाए, ये ऋषि पराशर की एक खोज है। उन्होंने हमें वैदिक ज्योतिष के रूप में ये प्रदान किया है। उसकी सारी गणना 5 अंगों में है, तिथि वार नक्षत्र योग और करण में, जिसे पंचांग कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत पंचांग से है। पंचांग देखकर ही हम तिथि निर्धारण करते हैं, वार निर्धारण करते हैं, नक्षत्र निर्धारण करते हैं, नाम अक्षर निर्धारण करते हैं और ग्रह स्पष्ट करते हैं सबसे पहले, तब जाकर जन्म कुंडली का निर्माण होता है। उसके बाद इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। अंक विद्या भी हमारे वैदिक ज्योतिष की एक शाखा है, लाल किताब भी हमारे वैदिक ज्योतिष की ही एक शाखा है। और उसके बाद आपने कहा था टैरट कार्ड, तो मैं कहता हूँ पैरट कार्ड। पुराने ज़माने में आपने पेड़ के नीचे तोता लेकर बैठे हुए ज्योतिषी को भी देखा होगा, वो पैरट कार्ड निकालता था, तो तोता ही बता देता था कि तुम्हारा भविष्य कैसा है। अब उसका एक नया रूप है टैरट कार्ड, तो वो भी हमारा ही एक अंग है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है वास्तुशास्त्र, कि अगर हमारी दशा अच्छी नहीं है, दिशा अच्छी कर लो, दिशा अच्छी नहीं है तो कम से कम दशा अच्छी कर लो। जिसने दशा और दिशा दोनों को अच्छा कर लिया तो वो जीवन में कामयाब हो जाता है। तो ये हमारे ज्योतिष के अंग हैं। चाहे आप वैदिक ज्योतिष से शुरू कर लीजिए, अंक विद्या में चले जाइए, लाल किताब में आ जाइए, टैरट कार्ड में आ जाइए, और भी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ और भी आने वाला है। अच्छा राजन जी, एक और बात मैं आपसे करूँगा। ज्योतिष जहाँ पर बहुत हो चुके हैं, लोगों को विश्वास उठ रहा है। कल आदमी मिला मालटाउन में, कहता रहता हूँ मैं, कहता मैं नेहर हूँ, मेरा जो बिजनेस नहीं है, कहता है पंडित जी के पास गया, मेरे को उसने ये बताया वो बताया, कुछ नहीं बढ़ा, पैसे भी ले लिए। ऐसे बहुत सारे पंडित हो चुके हैं, ज्योतिषी हो चुके हैं जहाँ पर लुधियाना में, जो देखते हैं। एक तो पत्रकार जो होते हैं उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, हर कोई पत्रकार बन जाता है, प्रॉपर्टी डीलर हर कोई बन जाता है। ज्योतिषी जो होता है इसके लिए डिग्री या कुछ आपको जरूरत नहीं है, जो भी लिख लेगा पंडित ज्योतिष जो भी हो जाएगा, कोई इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उनके कारण आपका भी जो पढ़े लिखे जो हैं, ये जो विद्या चली आ रही है, ये नहीं समझते कि आप लोग सब खराब हो रहे हैं। ये सिस्टम, ये आपकी जो धारणा है ये गलत है। पत्रकारिता के लिए भी जर्नलिज्म की डिग्री किया हुआ आदमी ही पत्रकार बन सकता है। जाली पत्रकार अगर घूम रहे हों तो मुझे पता नहीं है। ऐसे ही ज्योतिष विद्या में भी डिग्री होल्डर एस्ट्रोलॉजर ही ज्योतिषी बन सकता है। जाली ज्योतिषी घूम रहे हों तो मुझे पता नहीं है। इसलिए इस धारणा को पहले तो ठीक करना पड़ेगा। ना तो यहाँ पे पत्रकार नकली हैं, ना यहाँ पे ज्योतिषी नकली हैं। नहीं देखो, बार काउंसिल है, लॉयर होते हैं, बार काउंसिल होते हैं, मेडिकल वाले होते हैं, उनकी भी एसोसिएशन होती है, जो टीचर होते हैं सभी की बनी होती है। ना तो ज्योतिषी की कोई ऐसी अभी काउंसिल बनी है, ना ही आपके एस्ट्रोलॉजर की बनी है कि वहाँ पर जो रजिस्टर्ड हो वगैरह।
ये भी problem है कि नहीं देखिए, ये काउंसिल्स सारी बनी हुई हैं, लेकिन भारत जो देश है हमारा, ये देश धर्म से संबंधित देश है। ये कोई वो अमेरिका है, और साथ में ये वरदान दे दिया था कि जहाँ तू रहेगा सुख समृद्धि वहीं रहेगी। पर सुख समृद्धि तभी वहाँ पहुँचेगी जब वहाँ विद्वान पहुँचेंगे। विद्वान पैदा करने वाला एक ही देश है पूरी दुनिया में, वो भारत है। इसलिए भारत में कुछ भी नकली नहीं है, भारत में सब कुछ असली है। ज्योतिषी भी असली है और तुम भी असली हो, जो पत्रकार है तुम भी असली एक हो। ऐसे है कि आजकल सोशल मीडिया है जो एडवर्टाइजमेंट है, वो विज्ञापन दे दे के लोगों को पीछे लगा रहे हैं। वो कुछ लोग ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, जो जेन्युइन बंदे हैं, चाहे उन्होंने डिग्री ली है या नहीं ली, लेकिन उनको पता नहीं होता लोगों को, क्यों कहते हैं यार हमने तो अच्छा काम करना है। जो दूसरे होते हैं, ये जो विज्ञापन आपने जो विज्ञापन की बात की है, हाँ, इसको पैदा करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो चैनल चलाते होंगे या अखबार चलाते होंगे। तो आप कौन हो उनमें से? आप कौन हो? हम भी चैनल चलाने तो वाले हैं। विज्ञापन चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, हम नहीं लेते। तो एक अकेलता आदमी है, हाँ। इसीलिए मैंने श्रीपाल को याद किया है, समझे? तो विज्ञापन की खोज किसने की है ये मुझे पता है, वो अखबारों ने की है जब प्रिंट मीडिया होता था। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कर ली है, और यहाँ तक कि वो जुकरबर्ग जी जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया वाले, वो भी विज्ञापन मांगते हैं, वो भी पोस्ट को बूस्ट करवाते हैं, तब आजकल आपको वो रीच देते हैं, व्यूज देते हैं। तो ये जमाने की प्रथा है। अगर आपने शादी भी करनी है अपने बच्चों की तो भी विज्ञापन निकालना ही पड़ेगा। तो ये प्रथा है, प्रथा के साथ चलते रहिए, क्या बुरा है? चलो, मैं तो ये कहूँगा डिग्री की आजकल कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है, और सभी ज्ञानी हैं आप। ज्ञान तो भारत में सारे ज्ञानी है, बस ज्ञान, पेड़ के नीचे बैठा हुआ भी ज्ञानी है। गुरु नानक देव जी की डिग्री पता है आपको कोई? रविदास जी की नहीं पता। फिर पता है किसी की? पता तो बता दो भाई। नहीं पता किसी की, ज्ञान नहीं थे वो। बस भारत में सारे ज्ञानी हैं, और ज्ञानी की खोज करनी। दूसरे भी आ जाते हैं ना, ज्ञानी भी आ मैं जाते हैं। अगली बात सुन लीजिए, ज्ञानी की खोज करनी पड़ती है। गुरु लाधो रे, गुरु मिला रे, गुरु ढूंढ लिया। जिसने गुरु लाधो रे उसी को गुरु मिलता है। पूछने वाले के मन में अगर स्वार्थ है, उसको बताने वाला भी स्वार्थी मिलेगा। बस ये बात है। अच्छा, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो आप ग्रह कहते हो, जो जल वायु अग्नि, ये भी जो है, हाँ। जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं, बिल्कुल। बीमार भी हम होते हैं। गर्म के बाद हम ठंडा डालेंगे, गर्म सर्द हो जाएगा। पुरानी जो बात है, अभी आप गर्म से ना ठंडे हो जाए तो इसको क्या होगा? यही तो ग्रह ही हमारे पास जो इफेक्ट तो यही तो मैंने शुरुआत में बताया है। हाँ। कल कितनी अच्छी धूप थी, हाँ, किसी ने स्वेटर पहना हुआ था? नहीं। आज ही मफलर, जैकेट, स्वेटर, अंदर इनर क्यों निकल आए? हाँ। कि जैसे ही आकाश मंडल से प्रभु ने अपनी रश्मियां बदली, अगर उसके साथ मैंने अपना तालमेल कर लिया है तो मेरी सेहत बच जाएगी। अगर मैं मूर्ख की तरह बनान पहनकर घूमता रहूंगा तो मुझे नजला जुकाम बीमारी हो जाएगी। यही खान पीन के बारे में ये उपाय होता है। खान पीन के सात्विक हो गए, भोजन जो होता है वो दूसरा। खाने पीने में भी उपाय ही है। इस मौसम में आपको गरिष्ठ भोजन करना चाहिए। लगा देगा ना एक चेयर। सर्दी के मौसम में आपको घी खाना चाहिए। आप पंजीरी पंजाब में आए हैं तो पंजीरी खानी चाहिए। इस मौसम में आपको सरसों का साग खाना चाहिए, क्योंकि उसमें तेल होता है, वो आपके गोडे में ग्रीस भर देगा अपने आप। आपको गोडा रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारे उपाय है। तो आप अच्छे उपाय बता रहे हैं, डॉक्टरों से अच्छे उपाय आप बता देते हो। हम डॉक्टरों को भी उपाय बताते हैं। बताते हो आप? हाँ, हमारे पास सारे डॉक्टर भी आते हैं। तो कल को फिर प्रोग्राम आपका है जो है, चलो हम आपकी आप कल आना, आपको पूरे हिंदुस्तान के उपाय बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। दिल के डॉक्टर को दिल का दौरा भी पड़ता है, हाँ, बिल्कुल पड़ता है। उसको भी हम ही उपाय बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, धन्यवाद सभी लोगों का। जी।